शारदा विद्या मंदिर हालोल ऑनलाइन एजुकेशन में मैं गोहिल नरेंद्र सिंह आप सभी छात्रों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। उसको मैंने आपको समझाया भी था। हम कक्षा 7 हिंदी विषय में इकाई 5 हिंद देश के निवासी का अभ्यास कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि भारत किस प्रकार से एक निराला देश है। भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। उनके रंग, रूप, पहनावा और भाषाएं भले ही अलग हो, लेकिन हिल मिल कर के साथ रहते हैं। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूलों के उदाहरणों से और उनके अलग अलग होने से कितनी सुंदरता होती है और उनकी एक माला बनाने से किस प्रकार से उनकी सुंदरता में बढ़ोतरी होती है। और उसी के साथ साथ भारतवासी भी उसी फूलों की माला की भांति अलग अलग होकर भी एक हैं। तो इस प्रकार से हमने इस कविता को यहाँ तक देखा था। आज इससे आगे का अभ्यास हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। आगे की दो पंक्तियां है कि कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। आपने कविता का गान सुना होगा, आपने शायद कंठस्थ भी कर ली होगी। तो कोयल की कूक न्यारी, कोयल जो पक्षी है उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो कूक होती है, कूक यानी कोयल की आवाज़, वो बहुत ही न्यारी होती है। न्यारी यानी कि निराली और अनूठी होती है। पपीहे की टेर प्यारी, पपीहा एक पक्षी का नाम है। उसकी टेर यानी कि उसकी जो आवाज़ है उसे पपीहे की टेर कहते हैं। जैसे कोयल की कूक होती है उसी प्रकार पपीहे की टेर कहा जाता है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। बुलबुल नाम का एक पक्षी जो है, तराना अर्थात गीत, राग यानी कि गाने का एक ढंग होता है। तो कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक हैं। अर्थात कोयल की बोली निराली होती है, पपीहे की बोली में अपनी एक अलग सी मिठास होती है, बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो पर उनका राग एक हैं। कोयल की कुहू कुहू की आवाज़ होती है, मोर की टेहू टेहू की आवाज़ होती है, पपीहे की टेर अलग सी होती है। तो ऐसे पक्षियों की गाने की जो रीत भात है, उसका ढंग है, वह अलग अलग है, लेकिन उनका जो राग होता है वह एक जैसा होता है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भले अलग हो लेकिन एक होती है। भारतवासियों की भाषा और बोली कैसी है? अलग अलग। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कितनी भाषाएं हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम चलते हैं तो कश्मीरी, पंजाबी, हरियाणवी, अवधी, मगधी, राजस्थानी, मेड़ती, मेवाती, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, बांग्ला, बंगाली, उड़िया, ऐसी कितनी सारी भाषाएं हैं। उसमें बोलियां भी अलग अलग होती है। जैसे हमारे गुजरात की बात करें तो गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, लेकिन उसकी जो बोलियां हैं वह अलग अलग होती है। जैसे सूरत में सुरती बोली होती है, हम सौराष्ट्र में जाए तो काठियावाड़ी बोली होती है, कच्छ में कच्छी बोली होती है, हमारे मध्य गुजरात में आए तो अलग प्रकार की बोली है, चरोतर में जाए तो चरोतर की भी बोली अलग है, हम उत्तर गुजरात की ओर जाए तो वहाँ की भी बोली में भाषा गुजराती है, लेकिन उसकी जो बोलने की जो लढ़न होती है, जो ढंग होता है, वह अलग अलग प्रकार का होता है। तो उसी प्रकार भारतवासियों की आवाज़ भले ही अलग है, यानी कि उसकी बोली, उसकी भाषा भले अलग अलग हो, लेकिन फिर भी जो हमारे देश की लोगों की जो आवाज़ है वह कैसी है? एक जैसी है, यानी कि भारत के लिए है, भारत देश के प्रति है। यहाँ पे 3 पक्षी का परिचय आपको दे देते हैं। कोयल तो आपने देखा है, बहुत सारी जगह पे आपने कोयल देखी होगी, लेकिन पपीहा और बुलबुल आपके लिए थोड़े अलग पक्षी हैं, नए पक्षी है, शायद आप पहचानते नहीं होंगे। तो ये फ़ोटो आप देख लीजिए, यहाँ पे कोयल, पपीहा और बुलबुल की तस्वीर है, इससे आपको आसानी रहेगी।
आगे चलते हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी झाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। छात्रों देखिए, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी या फिर हमारी नर्मदा नदी ही क्यों ना हो, वह सारी नदियाँ कैसी है, अलग अलग है। सभी अलग अलग जगह से उद्भव उनका होता है। गंगोत्री से गंगा का उद्भव होता है, यमुनोत्री से यमुना का उद्भव होता है, ब्रह्मपुत्रा का अलग जगह से उसका उद्गम स्थान है, नर्मदा का अमरकंटक से होता है। तो सभी ये जो नदियाँ हैं, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी नर्मदा मही, जो भी नदियाँ हैं उसका जो उद्गम स्थान है वह अलग अलग जगहों पर से हैं, अलग अलग क्षेत्रों से बहकर वह जाती है, लेकिन सागर में मिल जाती है। जाके कहाँ मिल जाती है, हिंद महासागर में सारी नदियाँ मिल जाती हैं। तो अलग अलग जगह से आती है, अलग अलग जगहों से गुजर करके आती है, लेकिन सागर में मिल जाती है। फिर हम सागर का पानी देखते हैं तो ये पता नहीं चलता है कि ये गंगा का पानी है, ये यमुना का है, ये ब्रह्मपुत्रा का, ये नर्मदा का, ये कृष्णा कावेरी का है, हमें इसका पता नहीं चलता है। उसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों का एक बना देता है, चाहे वह पंजाब का व्यक्ति हो, चाहे वह कर्नाटक का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे गुजरात का। अलग अलग स्थानों में रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी का जो भाव है वह अपने आप देखने को मिलता है। तो यह नदियों के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयत्न किया गया है कि जिस प्रकार से नदियाँ अलग अलग क्षेत्रों से बहकर आती है, लेकिन एक सागर में जाके मिल जाती है, उसी प्रकार हमें भी क्षेत्रवाद को, प्रांतवाद को, भाषावाद को छोड़ कर के भारत के प्रति एक होना चाहिए। भारत देश के प्रति हमारा जो राष्ट्र प्रेम है वह अखंड होना चाहिए। आगे देखते हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। सार यानी तत्व, पंथ का मतलब होता है रास्ता, लेकिन यहाँ पर हम संप्रदाय करेंगे। निराला यानी अनूठा, भिन्न भिन्न, अलग अलग प्रकार। मंजिल यानी ध्येय, हमारा उद्देश्य। तो धर्म है अनेक जिनका, धर्म अनेक है हमारे देश में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, इस्लाम, तो अलग अलग प्रकार के धर्म यहाँ पर पाए जाते हैं, पर उनका सार तत्व एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषताएं रखता है, पर उनका जो ध्येय है वह एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना, मनुष्य को बुराइयों से बचाना। यही सभी धर्म का एकमात्र सार है। धर्म अलग अलग है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, लेकिन सभी का जो सार है, यानी कि एक जो लक्ष्य है कि मनुष्य को उन्नत बनाना, बुराइयों से बचाना, धर्म के रास्ते पर चलना, उसी प्रकार भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना, अपने देश की रक्षा करना, अपने देश के प्रति प्रेम रखना। तो इस प्रकार से अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन फिर भी हिल मिल करके रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पर ये बात हमें कवि ने समझाने का प्रयत्न किया है। तो भारतीय संस्कृति जीवन की विधि है, संस्कारों से पोषित बहुमूल्य निधि है, विश्व की पहली और महान संस्कृति, विविधता में एकता की अनुरक्त ये समीकृति है। तो विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। हमने देखा कि भिन्न भिन्न रंग रूप पहनावे वाले लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन बावजूद यहाँ के लोग एक हैं। इसी तरह भारत देश की विविधता में एकता है, ये बात हमें सीखनी है। जैसे नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती है, उनका बहाव जो भी है अलग अलग हैं, लेकिन जिस प्रकार सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार हमें भी भारत देश में मिल जाना है। तो ये बात हमारे देश के लिए है, तो ये हिंदवासियों की एक विशेषता है। तो हमें यह याद रखना है कि भारत के प्रति हमारा प्रेम जो है वह रहना चाहिए, हिल मिल करके रहना चाहिए, देशवाद के प्रति होना चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए। जो प्रांतवाद है, जातिवाद है, भाषावाद है, ऐसे छोटे छोटे जो बातें होती है उसे छोड़ करके
हमें देश के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। तो ये कविता हमें यह सिखाती है। तो याद रहे, इस कविता को आपको कंठस्थ भी करना है, परीक्षा में ये कविता भी पूछी जाती है और उसके प्रश्नों के उत्तर आपको अपने नोट में और स्वाध्याय पोथी में भी लिखना है। फिर मिलेंगे एक दूसरे नए अध्याय के साथ। तब तक आप भारत देश के प्रति जो हमारा प्रेम है उसे बनाए रखिए। सिर्फ 15 अगस्त को ही नहीं, हर दिन हमारे देश में हमारे दिल में देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।